अल्लाह ने फिरौन की लाश को इंसानों के सबक के लिए बचा कर रखा है। यह फिरौन रमासे की लाश है। 3000 साल पहले अर्थात ईसा पूर्व 1000 साल पहले यह फिरौन इजिप्ट अर्थात मिस्र का राजा था। यह दरअसल फिरौन 2 था। इसने अपने पिता फिरौन 1 से इजिप्ट का सिंहासन प्राप्त किया था। यह उस समय इस धरती का सबसे शक्तिशाली और धनवान राजा था। यह मिस्र के इतिहास में दर्ज है। इस कारण इसका घमंड आसमान से भी ऊंचा हो गया था और इसी कारण यह अल्लाह को नहीं मानता था और खुद को खुदा घोषित कर चुका था। इसकी दहशत से लोग इसको ही खुदा मानते और इबादत करते। फिर अल्लाह ने इसके समय ही मूसा अलैहिस्सलाम को अपना दूत बनाकर लोगों को सत्य मार्ग दिखाने भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको इंग्लिश साहित्य में मोजिस भी कहा जाता है, उन्होंने लोगों को सत्य मार्ग दिखाया। लोगों को बताया कि फिरौन खुदा नहीं है बल्कि खुदा का ही बनाया हुआ एक इंसान है। तुम इसको न मानो बल्कि इसको बनाने वाले अल्लाह को मानो। वो अल्लाह जो हम सबका मालिक है, इस फिरौन का भी मालिक है। क्रिएटर की इबादत करो, क्रिएशन की न करो। कुछ लोगों ने आपकी बात पर विश्वास किया और फिरौन की इबादत करने से मना कर दिया और अल्लाह की इबादत करने लगे। जब फिरौन को ये पता चला कि लोग मेरी इबादत न करके मूसा के रब की इबादत करने लगे, तो वो गुस्से में आ गया और अपनी सेना लेकर इन सबको खत्म करने आया। ये लोग वहां से निकले। फिरौन इनका पीछा करता रहा। आखिर सामने पानी आ गया, पीछे फिरौन की सेना और आगे पानी। अब कहाँ जाएं? तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पानी पर अपनी लाठी मारो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो पानी के बीच सूखा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस रास्ते से होकर उस पार चले गए। जब फिरौन ने ये देखा तो वो भी सेना के साथ उनके पीछे पीछे उस रास्ते पर चल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम उस पार हो गए। तब फिरौन और उसकी सेना पानी के बीच ही थी, तो अल्लाह ने पानी को वापस मिला दिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तो पार निकल गए, लेकिन अल्लाह ने फिरौन और उसके साथियों को पानी में डूबाकर मार दिया। सन 1898 में इसकी यह लाश लाल सागर समुद्र में जबालियान के तट पर मिली। यह लाश लगभग 3000 वर्ष पुरानी है और विश्व प्रसिद्ध रॉयल ममीज चैम्बर ऑफ द इजिप्टियम म्यूजियम में रखी है, जो मिस्र के कायरो शहर में स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिरौन की यह लाश ममीफिकेशन के आधुनिक केमिकल लेप के बिना, प्रिजर्व्ड विदाउट एनी ममीफिकेशन, प्राकृतिक तरीके से रखी गई है। कायरो स्थित मिस्र के उसी संग्रहालय में अन्य सभी ममीज जो ममीफिकेशन की केमिकल प्रक्रिया अपना कर रखी गई हैं, उनकी स्थिति फिरौन की ममी से बुरी है और दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, जबकि फिरौन की ममी बिल्कुल अच्छी स्थिति में बिना ममीफिकेशन के रखी है। सबसे बड़ी बात यह कि फिरौन की यह लाश लगभग 2900 इंच साल लाल सागर समुद्र के अंदर पड़ी रही, ना तो सड़ी गली और ना ही इसे मांसाहारी मछलियों ने खाया। फिरौन की लाश मिलने सन 1889 के 1300 साल पहले कुरान में फिरौन का जिक्र अल्लाह ने कर दिया था। कुरान 10:92, आज हम तुम्हारे शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे ताकि तुम्हारे बाद इस दुनिया में आने वाले लोगों को यह संदेश जा सके। निश्चित रूप से बहुत से लोग हमारे लक्षणों से अनजान हैं।